Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today once again we are going to discuss a grammatical issue regarding article, बल्कि आप यूँ कहें कि ज़ीरो आर्टिकल, इसको टॉपिक को नाम दें ज़ीरो आर्टिकल. One of my students asked me a question, सर अगर हम ये कहते हैं कि I have visited the मुल्तान, तो इज़ दिस द राइट यूसेज ऑफ द आर्टिकल. ये जो हमने आर्टिकल लगाया है द मुल्तान के साथ, इन द सेम वे इफ़ आई से दैट आई met the Zen, in the same way if I say that they are leaving for the कराची. तो क्वेश्चन ये था मेरे स्टूडेंट का कि सर क्या ये जो आपके पास नाउन्स आए हैं ये प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, तो क्या इसके साथ ये जो आर्टिकल का यूसेज है इज़ इट जस्टिफाइड और नॉट. यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल आ सकता है या नहीं आ सकता. तो आंसर इज़ वेरी सिंपल. हम लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं आएगा. यानी कि जनरली आप ये कह सकते हैं कि ये जो द है यहाँ पे, दैट इज़ द रॉन्ग यूसेज. ठीक है जी. तो हमारे पास कोई भी यानी कि रूल हमने ये निकाला कि द प्लस प्रॉपर नाउन इज़ द रॉन्ग यूसेज. ये जो है यहाँ पे इट्स मिस्टेकन, ये नहीं होना चाहिए. प्रॉपर नाउन जो है वो अकेला ही आएगा. लेकिन एक सिचुएशन में, अच्छा ये प्रॉपर नाउन्स में, अब पहले तो आप ये देख लें कि प्रॉपर नाउन्स में फिर क्या क्या आ सकते हैं. प्रॉपर नाउन्स में हमारे पास नेम्स ऑफ द पर्सन्स आ सकते हैं, यानी कि पीपल. प्रॉपर नाउन्स में हमारे पास नेम ऑफ प्लेसेस आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने यूज़ किए कराची एंड मुल्तान. प्रॉपर नाउन में हमारे पास नेम्स ऑफ कंट्रीज़ आ सकते हैं. प्रॉपर नाउन्स में हमारे पास नेम्स ऑफ सिटीज़ आ सकते हैं, नेम्स ऑफ टाउन्स आ सकते हैं, नेम्स ऑफ विलेजेस आ सकते हैं. इन सब के साथ डेफिनेट आर्टिकल का जनरली इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक हो गया जी. हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस में जैसे पीपल हैं, तो अगर तो हमारे पास ये आ जाता है कि एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, तो फिर यहाँ पे पीछे डेफिनेट आर्टिकल भी आता है. ये एक रूल हो सकता है. जैसे हम लोग कहते हैं कि द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट मोहम्मद अली
जना। तो अब इसमें हुआ ये कि ये आपके पास प्रॉपर नाउन, ये आपके पास प्रॉपर नाउन, और इसके पीछे ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पीछे फिर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसे हैं जो कि ग्रुप्स हैं जिसमें सर्टेन वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे स्टेट्स के वर्ड आ गए, यहाँ पे लिखें कंट्रीज़, कंट्री नेम, जिसमें वर्ड स्टेट, जिसमें वर्ड यूनाइटेड, जिसमें वर्ड किंगडम, जिसमें वर्ड फेडरेशन, जिसमें हमारे पास वर्ड सोवियत। ठीक है जी। ऐसे कंट्री नेम्स जिनके अंदर ये सारे वर्ड्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, किंगडम, फेडरेशन, सोवियत, ठीक है जी, यूनियन वगैरह के वर्ड आ जाएं, तो इनमें हम लोग फिर डेफिनेट आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी। ये वर्ड यूनाइटेड की वजह से आया, लेकिन याद रखिएगा कि द अमेरिका नहीं हो सकता। सॉरी, पेज ऊपर कर दूं। द अमेरिका नहीं हो सकता, द इंग्लैंड नहीं हो सकता। ये अब यहाँ पे रॉन्ग यूसेज होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास हमने सिंपली ये कहा कि प्रॉपर नाउन्स प्रिसीडेड बाय एडजेक्टिव्स। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन्स के पीछे अगर कोई एडजेक्टिव मौजूद है तो फिर तो उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। और इसी तरह कंट्री नेम्स जो हैं उनमें कुछ सर्टन वर्ड्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि उसमें स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फेडरेशन, सोवियत, जैसे यूनाइटेड नेशंस है वगैरह वगैरह, तो इनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल आता है। अच्छा, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जैसे मालदीव्स है, तो इनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल आता है। द वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है जी। तो ये ग्रुप नेम्स हैं, इनके साथ भी, नेदरलैंड्स के साथ भी आता है, द नेदरलैंड्स, द मालदीव्स, ये भी यहाँ पे नोट करें। लेकिन द मालदीव्स, द वेस्ट इंडीज, द नेदरलैंड्स, तो ये राइट यूसेज हैं। ठीक है जी। यानी कि इनमें अब वो वर्ड्स तो नहीं आए, लेकिन ये चूंकि ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो इसलिए इनको हम, इनके साथ आप कह लें कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेंगे, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। और आपसे हमेशा गुजारिश होती है कि आप लोग अगर चैनल को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा है,
तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके एनालिटिक्स देख रहा था तो उसमें आलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और बेल आइकन का इसलिए कहता होता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि अगर ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, अगर ये आपसे रेलिवेंट हैं, तो फिर जैसे ही मैं कोई ग्रामर की नई टिप देता हूँ या कोई नया चंक बताता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने 5 मिनट स्पेयर करके उसको देख लेंगे। लेनी वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।